हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को नावधारा का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं आर.एस. अग्रवाल से। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा इसके बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तैयार हो आप लोग? चलिए, तो नावधारा देखिए, नावधारा में पहले आप लोग समझ लीजिएगा क्या है नाव और धारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग एसएससी जीडी के मद्देनजर बहुत ज़रूरी है। और इसको जब भी आप लोग बनाइएगा ना, तो पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नाव को हमेशा एक्स मानिएगा, ठीक है। और धारा को हमेशा क्या मानिएगा, वाई मानिएगा। क्लियर है? एक्स जहाँ लिखेंगे तो समझ लीजिएगा नाव है, और वाई जहाँ लिखेंगे वहाँ समझ लीजिएगा धारा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाव को हमेशा एक्स मानना है, धारा को हमेशा वाई मानना है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितना भी दे, 5 मिनट दे, 10 मिनट दे, या 2 घंटा दे, हमेशा इसको 1 घंटा में आपको निकालना जरूरी है। ठीक है, क्या निकालना है? 1 घंटा में। जितना भी देगा इसको 1 घंटा में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बोले अब 5 घंटा में इतना दूरी जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा में जरूर निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका देखिएगा, नाव धारा का बात है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि ऐसे नदी बह रही है, इधर की ओर नदी बह रही है। ठीक है, ऐसे नदी बह रही है, और एक नाव जब जाएगी ना, तो जब भी धारा के साथ जाएगी ना, धारा उधर बह रही है, अगर धारा के साथ जाएगी तो याद करिएगा नाव और धारा को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, धारा के साथ जाएगा तो क्या करना है, नाव और धारा को जोड़ देना। उसी को साथ को ही क्या कहता है, या तो अनुदिश कहेगा, या फिर धारा के साथ कहेगा। तो धारा के साथ कहेगा तो x + y कर दीजिएगा, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है, क्योंकि धारा का भी चाल उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर प्रतिकूल बोले या फिर विपरीत बोले, तो हमेशा क्या कर दीजिएगा, x - y कर दीजिएगा। क्योंकि धारा, नाव और धारा के प्रतिकूल जाता है तो क्या होगा कि मेरा चाल घटेगा, इसलिए x - y कर दीजिएगा। यहाँ 2 चीज़ आपने सीखा, क्या देखा कि नाव को हमेशा x मान के लेके चलिएगा, और धारा को हमेशा y मान के चलिएगा। अगर धारा के साथ जाता है तो x + y कीजिएगा, और धारा के विपरीत जाएगा तो x - y करना। इतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी बात आप सवाल आराम से बना लोगे। तो ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आर.एस. अग्रवाल का ये पहला क्वेश्चन। बड़ा, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, 24 किलोमीटर दूरी क्या कर रहा है, 4 घंटे में तय कर रहा है। किसके साथ? धारा के साथ। तो मैंने आपको बताया कि आपको 1 घंटा में निकालना जरूरी है ना। तो क्या लिखिएगा, चूंकि 4 घंटा में कितना जा रहा, 24 किलोमीटर जा रहा, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 4 × 6 = 24, मतलब 6 किलोमीटर जाएगा कितना, 1 घंटा में। तो ये धारा के साथ बोला है, तो क्या हो गया, x + y बराबर कितना, 6। ठीक है, अच्छा, उसके आगे फिर क्या कह रहा है कि तथा धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा लग रहा है। मैंने धारा के विपरीत उतनी दूरी कहने का मतलब कितना 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लग रहा है कितना, 6 घंटा लग रहा है। तो देखिए 6 घंटा में कितना जा रहा 24, इसलिए 1 घंटा में कितना जाएगा, 6 × 4 = 24, 4 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत है, तो धारा के विपरीत में क्या होगा, x - y बराबर कितना, 4। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाव की चाल कितना है, क्या पूछ रहा, नाव का चाल है, मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि x को क्या करना है, नाव मानना है, और y को मेरा धारा मानना है। तो नाव का चाल पूछ रहा, मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो y को काट देंगे। तो y प्लस में है, यहाँ पर y माइनस में, ये कट गया, तो x मिल के क्या हो गया, 2x, 6 × 4 = 10, 2 से काट देंगे कितना, 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, नाव का चाल। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। चलिए, यहाँ 1 घंटा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे में जा रहा कितना, 8 किलोमीटर धारा के दिशा में। धारा के दिशा कहने का मतलब क्या हो गया, धारा के साथ मतलब x + y कितना हो गया, 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय कर रहा, मतलब 2 किलोमीटर दूरी तय कर रहा धारा के विपरीत बोलने का मतलब क्या होता है, x - y कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर 1 ही घंटा में तय कर रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, पूछ क्या रहा, किसका चाल, तो धारा का वेग कहने का मतलब क्या है, y। मैंने आपसे कहा कि धारा जब भी पूछेगा तो अब धारा को y मानना है, और नाव को क्या मानना है,
एक्स मानना है। तो धारा का चाल पूछा है, इसका मतलब कि हमको एक्स को काटना है, ठीक है। तो एक्स प्लस में तो इसका आगे माइनस कर देंगे, ये माइनस में तो इसका आगे प्लस कर देंगे, इसका आगे प्लस है तो इसका आगे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक्स प्लस में, ये एक्स माइनस में, ये कट गया। यहाँ वाई प्लस में, यहाँ वाई प्लस में, मिलिए क्या होगा 2y। 8 में से 2 घटे कितना आएगा 6, 2 से काट देंगे 3, तो y का वैल्यू कितना है जी 3, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का चाल आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, कोई दिक्कत होने से पूछनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आराम से बिंदास होकर पढ़ना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाविक धारा के अनुदिश, देखिए अनुदिश करने का मतलब होता है धारा के साथ, क्लियर हो रही है। अनुदिश करने का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, 5 मिनट में। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि हमेशा कितना निकलना है, 1 घंटा में निकलना है। तो ये 5 मिनट में जा रहा है कितना 5 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मिनट में कितना जाएगा, इसीलिए 60 मिनट में कितना जाएगा। 60 मिनट कहने का मतलब क्या होता है 1 घंटा, ठीक है। अब काट देंगे, 12 बार में कटेगा। तो धारा के साथ जा रहा था, मतलब क्या हो गया x प्लस वाई बराबर कितना हो गया जी 12 किलोमीटर है, तो क्या हो गया x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर। अच्छा इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है। चलिए यहाँ 1 घंटा में बोल दिया है, 1 घंटा बोल दिया, धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई बराबर कितना 6, क्लियर है जी। अब इसको काटेंगे, अब पूछेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, धारा का चाल पूछ रहा, धारा का चाल पूछ रहा मतलब y का चाल पूछ रहा, मतलब हमको x को काटना है। तो इसका आगे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, इस y का आगे माइनस है तो प्लस कर दीजिए, इसका आगे प्लस है तो माइनस कर दीजिए। मैंने चिन्ह चेंज कर देना, मतलब उल्टा कर देना, अगर प्लस है तो माइनस कर देना, अगर माइनस है तो प्लस कर देना। अब यहाँ पर देखिए x प्लस में, यहाँ x माइनस में, ये कट गया, प्लस माइनस है कट गया, y प्लस में, यहाँ y प्लस में, मिले क्या हो गया 2y। यहाँ 12 में से 6 घड़िया कितना 6 आ गया, 2 से काटेंगे कितना 3, तो y का वैल्यू कितना है जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया धारा का चाल। दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। चलिए इसके बाद चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। 48 मिनट में तय कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा कितना निकलना है, 1 घंटा में निकलना है। मैंने 48 मिनट दिया तो हमको 60 मिनट में निकलना है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। चलिए देखिए 48 मिनट में कितना जा रहा है 12 किलोमीटर जा रहा है, इसलिए 1 मिनट में कितना जाएगा, इसीलिए 60 मिनट में कितना जाएगा। 60 मिनट कहने का मतलब होता है 1 घंटा में कितना जाएगा, ठीक है। 12 चौक के 48, 4 से काटेंगे 15 बार में कट गया, मतलब कितना गया 15 किलोमीटर। क्या पूछा था, ये क्या बोला था कि धारा के विपरीत है, विपरीत है इसका मतलब क्या है, ये मेरा x माइनस वाई कितना हो गया 15 किलोमीटर, क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर बोल रहा है कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है। देखिए धारा का चाल दे दिया, धारा मतलब वाई का मान दे दिया कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। तो पूछ क्या रहा, तो शांत जल में नाव की गति कितनी है, मैंने नाव का चाल पूछ रहा है। तो देखिए धारा का चाल कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ किताब में, तो x माइनस यहाँ इसका वैल्यू बैठा देंगे 2 बराबर 15, इसलिए x बराबर क्या होगा 15, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू का मतलब क्या होता है नाव का वैल्यू है ना, तो नाव का चाल कितना आ गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर हो रही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। अब देखिए यहाँ पर आप शॉर्ट करना शुरू कर दो। अब 9 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय ले रही है ना। देखिए 9 किलोमीटर जा रहा कितना 2 घंटे में, 1 घंटे में कितना जाएगा 4.5 किलोमीटर ना। क्या बोल रहा बहाव के दिशा में, बहाव के दिशा मतलब धारा के साथ, मतलब x प्लस वाई कितना जा रहा है जी 4.5 किलोमीटर, क्योंकि 9 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 4.5 किलोमीटर जाएगा धारा के साथ, इतना हो गया। अब इसका आगे पढ़ेंगे क्या बोल रहा, तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है। वही दूरी कहने का मतलब कितना 9 किलोमीटर है ना, कितना घंटा में 6 घंटे में। तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हो क्या कि 6 घंटे में कितना जा रहा है 9 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 6, ठीक है। 3 3 9, 3 दूनी के 6, 3/2 कहने का मतलब क्या होता है जी 1.5 किलोमीटर। धारा के विपरीत जा रहा तो मतलब x माइनस वाई बराबर कितना
1.5 हो गया। अच्छा अब देखेंगे पूछ किसका रहा चाल। तो स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी, बोट का चाल कहने का मतलब नाव का चाल पूछ रहा, मैंने नाव का चाल पूछ रहा मतलब हमको धारा को काटना है जी। तो ऑलरेडी पहले से देखिए माइनस में ये प्लस में, तो ये कट ही जाएगा, तो एक्स एक्स मिल के कितना 2x हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। 4.5 और 1.5 कितना होगा जी, 4.5 5 6 हो जाएगा। काट देंगे 2 से कितना 3 किलोमीटर, मैंने एक्स का वैल्यू कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा जी मेरा नाव का चाल। क्लियर हो रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए बढ़ते हैं फिर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी नाव खेता है, ठीक है। तो 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर जा रहा, तो हमने आपको क्या सिखाते, 1 घंटा में निकलना जरूरी है ना, तो 1 घंटा में निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 15 मिनट में जा कितना रहा 3/4 मतलब 3/4, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, कम जाएगा, तो 1/15, इसीलिए 1 घंटा 1 घंटा करने का मतलब 60 मिनट में कितना जाएगा। क्लियर है जी, 15 चौके 60, 4 4 कट गया, मतलब कितना आ गया जी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा निकल गया। तो ये क्या था, विपरीत था, है ना, तो विपरीत है, इसका मतलब ये क्या जी x माइनस वाई कितना है 3। क्लियर है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, तथा उसी दिशा में वापस तय करने में उसे 10 मिनट का समय लगता है। तो वापस आएगा, सोचिए अब जाएगा तो 3/4 भाग जाएगा, तो आएगा भी तो 3/4 भाग ही, तो कितना 10 मिनट में आ रहा, मतलब 10 मिनट में आ रहा, तो 1 घंटा में निकलना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 10 मिनट में जा रहा कितना 3/4 भाग, 1 मिनट में कितना जाएगा 1/10, इसीलिए 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट करने का मतलब 1 घंटा में कितना जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखिए 1 से 0 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 या 15, 15/2, 15/2 कहने का मतलब कितना होता है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये धारा के साथ है जी कितना 7.5 किलोमीटर। ओके, अब पूछा किसका चाल, तो तो उसके साथ जल में चाल धारा की चाल का क्या अनुपात है, मतलब इसमें 6 या 3 होगा, 10 मिनट में 3/4, इसलिए 1 मिनट में, इसलिए 60 मिनट में कितना होगा, 1 से 0 कट गया, ठीक है। अच्छा देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हाँ 2 तिया 6 होगा, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो 9/4, 9/2, 9/2 होगा, मतलब कितना हो जाएगा 4.5 किलोमीटर, यहाँ होगा 4.5 किलोमीटर। चलिए ठीक है। अच्छा आप पूछा क्या, नाव और धारा का चाल का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये y काट देंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 और 3 7, 7.5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो गया 7.5/2, ये मेरा क्या आ गया नाव का चाल, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि दोनों का चाल का अनुपात पूछा है, x और y का चाल का अनुपात पूछा है, x का चाल तो ये निकल गया, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का चाल निकालेंगे, सेम ही संख्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 4.5। क्लियर है। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकाले तो यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका आगे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, इसका आगे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, है ना, और इसको भी आगे प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ x प्लस में, यहाँ x माइनस में, ये कट गया, ये क्या हो गया -2y। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना -1.5 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 1.5/2, ठीक है। ये किलोमीटर आ गया धारा का, मतलब नाव का चाल इतना आ गया, धारा का चाल इतना आ गया। अब बोल रहा है दोनों का अनुपात कितना होगा, तो सिंपल है, दोनों का अनुपात के लिए क्या करेंगे, देखिए 7.5/2 अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात कितना 1.5/2। क्लियर है जी। अब देखिए यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक बाद दशमलव, हट गया, 2 2 कट गया, 15 का पाड़ा में कट रहा, 15 पचे 75, अब 15 कम 15, मैंने 5:1, इसका क्या आ रहा ये आंसर आ रहा, मतलब नाव और धारा का अनुपात कितना आएगा 5:1। क्लियर हो रही है, उतार लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, मतलब यहाँ बोल दिया है कि नाव का चाल, मतलब एक्स का चाल कितना दे दिया हुआ है जी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, यह धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा के विपरीत तो हम क्या आपको सिखाते, 1 घंटा में निकालना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं 1 घंटा 45 मिनट में कुल कितना मिनट होता है जी, 1 घंटा में 60 मिनट और 45 मिनट, मतलब कितना हो गया 105 मिनट। मतलब 105 मिनट में ये कितना दूरी तय कर रही है, 56 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो इसलिए 1 मिनट में कितना तय करेगी, इसीलिए 60 मिनट में कितना तय करेगी, 1 घंटा में निकालना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखिए आराम से 3 का पारा में कट रहा, 3 3 9, 3 5 15, 3 से काटेंगे 20 बार में कटेगा। अब 7 से पारा में काट देते, 7 5 35, 7 8 56, 5 चौके 20, 8 चौके 32। तो ये विपरीत था, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया जी, 32। ठीक है, 8 चौके 32 किलोमीटर, विपरीत जा रहा था इसलिए x माइनस वाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा, ऑलरेडी पहले से ही नाव का चाल दिया हुआ कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आराम से यहाँ पर हम धारा का चाल निकाल सकते हैं। देखिए एक्स के जब इसका वैल्यू बैठा देंगे कितना हो गया, 36 माइनस वाई बराबर 32, इसलिए माइनस वाई बराबर कितना होगा 32, ये उधर जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना होगा, -4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया, मतलब वाई बराबर कितना हो गया 4। वाई का मतलब क्या हो गया, धारा का चाल निकल गया मेरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि उतनी ही दूरी कहने का मतलब कितना, 56 किलोमीटर दूरी। क्लियर है, उतनी दूरी कहने का मतलब कितना, 56 किलोमीटर दूरी तय करने में धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, धारा के साथ बोला तो आपको पता होना चाहिए धारा के साथ मतलब क्या होता है, x प्लस वाई है ना। तो x प्लस वाई होता है धारा के साथ। तो x का वैल्यू कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है नाव, और वाई कितना जा रहा है, धारा कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कितना होगा टोटल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा वो धारा के साथ। और उसको दूरी तय कितना करना है, 56 किलोमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि 40 किलोमीटर जाता कितना, 1 घंटा में, 1 घंटा कहने का मतलब होता है 60 मिनट में, है ना। इसलिए 1 किलोमीटर जाएगा, इसीलिए 56 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा धारा के साथ। ठीक है, अब काटेंगे आंसर आ जाएगा। 1 से 1 यूनिट कट गया, 4 कम 4, 4 चौके 16। ठीक है, 6 24 के 4 हाथ में 2, 6 2 8, 84 मिनट लगेगा। अब 84 मिनट कहने का मतलब कितना घंटा हो जाएगा, 1 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। आंसर मेरा यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ना, क्लियर नहीं होने से पूछना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, मिटा देना। चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है, एक मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट कहने का मतलब नाव का चाल, मतलब एक्स का चाल कितना दे दिया हुआ है जी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, चाल हो गया इसका। अब क्या कह रहा है कि यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में, अनुकूल मतलब होता है धारा के साथ 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। 1 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि 1 घंटा निकालना अनिवार्य है ना। मतलब आप यहीं पर मुँह से ही कर सकते हो कि 80 मिनट में कितना जा रहा है, 80 किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट और 20 मिनट कितना हो गया, 80 मिनट हो गया। तो 80 मिनट में जाता 80 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, इसीलिए 60 मिनट में कितना जाएगा, कितना जाएगा जी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा। ठीक है, क्या, धारा के साथ। अब बोल रहा कि तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग धारा का नाव का वेग निकाल लेंगे। धारा के साथ जा रहा था मतलब क्या, x प्लस वाई बराबर कितना, 60 किलोमीटर। और x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 45 दिया हुआ है किताब में, प्लस वाई बराबर कितना 60, इसीलिए y बराबर कितना 60। ये 45 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया जी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। मेरा धारा का चाल निकल गया कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि वही दूरी का मतलब कितना, 80 किलोमीटर दूरी ही धारा के विपरीत जाएगा। तो विपरीत का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई,
है ना। अच्छा, नाव का चाल कितना है मेरा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, घटा देंगे तो कितना आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा धारा के विपरीत। आज जाना है कितना 80 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, तो कैसे लिखेंगे, चूँकि 30 किलोमीटर जा रहा है कितना 1 घंटा में 1 घंटा का आने का मतलब होता है 60 मिनट में। इस सर्दी क्यों हो गया, खांसी क्यों हो गया, तो 30 किलोमीटर जा रहा है कितना 60 मिनट में, इसलिए 1 किलोमीटर जाएगा, इसीलिए 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 30 दूनी के 60, 80 दूनी के 160 मिनट। 160 मिनट कहने का मतलब क्या होता है 2 घंटा 20 मिनट, एक घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट, तो 120 मिनट कहने का मतलब हो गया 2 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। यही मेरा आंसर है, ठीक है। 2 घंटा 40 मिनट, क्लियर हो रही है ना। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का प्रवाह दिया मतलब है कि नाव का धारा का चाल दिया हुआ, धारा मेरा क्या है जी वाई कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। चलिए उसके बाद कह रहा है एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत जाने में 6 किलोमीटर जा करके अपने पहले वाला स्थान पर आने में 2 घंटे का समय लेती है। मतलब 6 किलोमीटर जाने में और 6 किलोमीटर आने में, है ना, कितना समय ले रही है 2 घंटे का समय ले रही है। मतलब आप समझ सकते हो कि 6 किलोमीटर जाएगा तो एक बार धारा के साथ जाएगा, प्लस फिर यही 6 किलोमीटर एक बार आएगा तो धारा के विपरीत आएगा, और जाने में और आने में कितना समय लगा 2 घंटे का समय लग रहा है। क्लियर हो रही है। अच्छा उसके बाद पूछ क्या रहा, तो नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। मतलब प्रतिकूल जाने में मतलब कि प्रतिकूल जाने में 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप अब यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर x प्लस वाई है ना, तो यहाँ पर x प्लस वाई है, तो x y का वैल्यू दिया हुआ है कितना x प्लस 4 हो जाएगा, y का वैल्यू आप यहाँ बैठा दोगे, और यहाँ पर क्या है तो x ही है, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना 4 है, तो -4 कर देंगे बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको तो यह समीकरण में आ गया, अब ये समीकरण को सोल्व करेंगे तो 9 दिया तेल जल जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए आप कोई ऐसा डिजिट सोचो कि इसको हम वैल्यू रखने, इसका वैल्यू किसके बराबर, देखिए अगर ऑप्शन से बनाते हैं ना तो हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा संख्या रखिए कि इसको वैल्यू किसके बराबर है, इसके वैल्यू 2 के बराबर, क्योंकि बराबर 2 है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर x का मान कितना रख दें कि जिसे काटने के बाद इसका वैल्यू कितना आ जाए 2 आ जाए। क्लियर है जी। तो अब देखिए कितना होगा, अब मान लीजिए x का वैल्यू आप अगर 8 रखते हो, अगर x का वैल्यू 8 रखेगे तो क्या होगा, देखिए 6 है और 8 और 4 कितना हो जाएगा जी 12, देखिए 6 दूनी के 12, 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 6 8 में से 4 जाए 4 आएगा, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे कितना 2, तो कितना आ गया, यहाँ आ गया 1/2 और यहाँ पर आ गया 3/2। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा 3, तो कितना 3 और 1 कितना गया 4/2, काटेंगे कितना 2 आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि मेरा x का वैल्यू मेरा कितना है, x का वैल्यू मेरा कितना 8 है और y का वैल्यू मेरा कितना है 4 है। क्योंकि इसको समीकरण को हल करने जाएंगे ना तो 9 दिया तेल जल जाएगा एग्जाम का टाइम, इसलिए डिजिट फिटिंग करेंगे। क्लियर है जी। ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाया जाता है। अब देखिए अब x का वैल्यू आपको पता चल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और y का वैल्यू पता चल गया कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बोल रहा कि विपरीत जाना है और कितना किलोमीटर दूरी तय करना है 6 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है। तो विपरीत जाता है, इसका मतलब क्या है, देखिए x माइनस वाई है ना, x का वैल्यू कितना 8 है 8 लिख देंगे, y का वैल्यू कितना 4 है 4 लिख देंगे, तो कितना गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 4 किलोमीटर जाता है कितना 1 घंटा में, 1 घंटा करने का मतलब 60 मिनट में, इसीलिए 1 किलोमीटर जाएगा, इसीलिए इसको जाना है कितना 6 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 15, तो 15 छक्के 90 मिनट का समय लगेगा, मेरा यही आंसर होगा। अब इसको कैसे दिया, पूर्णांक में लिखा है तो 90 मिनट करने का मतलब क्या होता है 1.5 घंटा होता है ना।
1.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ना। इस जगह पे याद ध्यान रखिएगा, ये समीकरण है, समीकरण को सोल्व नहीं करना है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई अपना मन से कोई डिजिट फिटिंग करेंगे जिसका वैल्यू इसके बराबर हो जाए। ठीक है, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, जिसकी वजह से इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, प्रवाह करने का मतलब धारा का चाल दिया हुआ है। क्लियर है जी। तो धारा का चाल मतलब वाई का चाल दिया हुआ है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है कि एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। ठीक है, तो व्यक्ति को स्थिर जल में खेने का दर कितना है, मतलब नाव चलाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि धारा के साथ जाने में जितना समय लग रहा है, इसका कहने का मतलब किताब का यही है कि धारा के साथ जाने में जितना समय लग रहा है, धारा के विपरीत जाने में उसका दुगुना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया धारा के साथ x प्लस वाई, ये क्या हो गया जी, x माइनस वाई धारा के विपरीत। यहाँ बीच में बराबर आप कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए बोल रहा धारा के साथ जाने में जितना समय लग रहा ना, उसका दुगुना लग रहा धारा के विपरीत जाने में। तो मैंने धारा के साथ जाने में मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है, धारा के साथ जाने में मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है, तो धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा जी, 2 घंटा लगेगा। वही तो बोला है कि धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने का समय से दुगुना समय लग रहा है। तो देखिए x प्लस वाई धारा के साथ है, तो धारा के साथ जाने में मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है, तो धारा के विपरीत जाने में 2 घंटा लगेगा, इसीलिए 2 से गुना हो गया। और ऊपर देखिए क्या कि y का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2, तो y का वैल्यू बैठा देंगे, क्योंकि 1 के साथ इसका गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 2 है, तो 2 रह जाएगा। अब यहाँ देखिए x माइनस 2 गुना 2 आ गया, x प्लस 2 गुना करेंगे तो 2x माइनस 4, x से एक तरफ कर लेंगे, यहाँ x सही है, ये बराबर किधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस x बराबर कितना, माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो पूछा था कि नाव का चाल कितना होगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उतार लीजिए, बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा क्या, एक नौका अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब होता है धारा के साथ। क्लियर है, अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के साथ, धारा के साथ चलते हुए 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा है जब वापस आते समय नौका को वही दूरी 6 घंटे में समय लगता है। मतलब 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, धारा के साथ 2 घंटे लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना समय लगेगा जी, देखिएगा 2 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है। इसका मतलब देखिए x प्लस वाई 30 किलोमीटर जा रहा है कितना, 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा जी, 15 किलोमीटर जाएगा। और वही धारा के विपरीत माने x माइनस वाई, धारा के विपरीत वही दूरी का मतलब कौन सा, 30 किलोमीटर दूरी ही तय करने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना लगना चाहिए, भागा दे देंगे तो कितना, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 घंटा लगेगा। क्लियर। तो पूछ क्या रहा, तो यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी हो तो नौका की गति कितनी है, नौका की गति मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है ना जी, बस काम से दिक्कत नहीं है। यहाँ x y प्लस में, यहाँ y मेरा माइनस में कट जाएगा, x s मिल के क्या हो जाएगा 2x, ये दोनों जोड़ देंगे कितना 20, कट जाएगा कितना 10, मैंने x का वैल्यू कितना आ गया जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। x का वैल्यू आने का मतलब है मेरा नाव का चाल। क्लियर हो रही है ना, उतार लीजिए आप लोग। मिटा दिया जाए। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में
तथा धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। मतलब 1 किलोमीटर ये 10 मिनट में तय करा धारा के साथ, और ये 1 किलोमीटर दूरी वो धारा के विपरीत तय करने में कितना समय ले रहा है, 30 मिनट का समय ले रहा है ना। तो हम क्या सिखाते हैं आपको कि 1 घंटे में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ले रहा है कि 10 मिनट में जाता है 1 किलोमीटर, तो एक मिनट में कितना जाएगा, इसीलिए 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट करने का मतलब 1 घंटा होता है। 1 से 0 करिए, कितना गया 6 किलोमीटर। ये मेरा क्या है जी, धारा के साथ है, मतलब x प्लस वाई है, कितना 6। उसके बाद कर यही दूरी 30 मिनट ले रहा धारा के विपरीत, मतलब 30 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना जाएगा जी, इसीलिए 60 मिनट में कितना जाएगा, 30 दूनी के 60, मतलब कितना 2 किलोमीटर। धारा के विपरीत है, x माइनस वाई बराबर 2। अब पूछा है किसका, तो धारा की गति कितनी है, मतलब धारा गति मतलब वाई की गति पूछ रहा है। तो वाई की गति तो हमको नाव को काटेंगे, इसका आगे प्लस है तो माइनस कर देंगे, इसका आगे माइनस है तो प्लस कर देंगे, इसका आगे माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब ये कट जाएगा और ये क्या होगा 2y बराबर कितना 4, 2 से काट देंगे कितना 2, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े ना। इसके बाद का क्वेश्चन है, हाँ, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर दूरी को 2 घंटे में तय करती है, और ऊर्ध्वप्रवाह मतलब होता है विपरीत, ठीक है, और अनुप्रवाह मतलब होता है धारा के साथ। तो धारा के साथ 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे समय लग रहा, और धारा के विपरीत वही दूरी 5 घंटे में लग रहा। तो स्थिर जल में नौका की गति कितनी है, सेम वही है जी, है ना। देखिए 20 किलोमीटर जा रहा 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा जी, x प्लस वाई कितना जाएगा 10 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 10 जाएगा। और धारा के विपरीत 5 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 5 चौके 20 4, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा जी 4। अब पूछा किसको है, नौका की गति, मतलब x की गति पूछ रहा, तो y को काटेंगे, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, तो x मिली कितना 2x, 10 और 4 कितना 14, 2 से काट देंगे 7, x का वैल्यू कितना आ गया 7, मतलब नौका की गति कितना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो रही है कि नहीं। डाउट होने से पूछना है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं फिर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी को 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। मतलब आप देख सकते हो कि 48 किलोमीटर दूरी जो है ना, एक बार जाता है धारा के साथ, प्लस एक बार 48 किलोमीटर वापस आता है ना। तो जाने में और आने में इसको कितना समय लग रहा, किताब में कह रहा 14 घंटे का समय लग रहा। क्लियर है। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि धारा के दिशा में जितना समय, ठीक है, धारा के दिशा कहने का मतलब x प्लस वाई, ये हो गया धारा के दिशा में, और यहाँ बराबर लिख देते हैं आप x माइनस वाई, धारा के विपरीत। क्लियर है। अब यहाँ लिख रहा देखिए कि वह धारा के दिशा में जितना समय में 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, धारा के दिशा में जितना समय 4 किलोमीटर जाता है, कहाँ गया, हाँ, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में समय लगता है। ठीक है, तो देखिए धारा के साथ 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लग रहा है, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में उतना समय लग रहा है, धारा के विपरीत। ठीक है, देखिए बराबर धारा के साथ जाने में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लग रहा है, उतना ही समय धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में लग रहा है। ठीक है, विपरीत इसीलिए यहाँ चला गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हल करेंगे तो 9 दिया तेल जल जाएगा, एग्जाम हॉल में तो ऐसे बनेगा नहीं, है ना, काफ़ी समय लग जाएगा। तो अब ऐसे सवालों कैसे बनाएगा, बाई ऑप्शन से बनाइएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि इसका वैल्यू है ना, थोड़ा सा इसको नीचे कर देना, थोड़ा सा नीचे लिख दे, इससे समझ में ज़्यादा आ जाएगा। क्या होगा कि 4/x प्लस वाई बराबर 3/x माइनस वाई। ठीक है, इसका समय दोनों बराबर है। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, अब यहाँ क्या है कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, 14 के बराबर है, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, क्योंकि बीच में बराबर है ना। तो आप सोचिए कि x और y का क्या वैल्यू रखे कि इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 14 के
बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और कुछ दिया है क्या लिंक, कोई लिंक नहीं दिया हुआ, धारा की गति दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 1 है, 1.5 है, इतना है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे छोटा वाला पकड़ लीजिए, 1 पकड़ लीजिए। तो मान लीजिए अगर धारा की गति, अगर धारा गति मैंने वाई का चाल कितना, अगर 1 पकड़ते हैं ऑप्शन से, तो यहाँ x का वैल्यू कितना रखें कि जिससे ये संख्या कट जाए। क्लियर है जी? तो देखिए यहाँ अगर हम इसका वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं 6 रखें तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 कटेगा नहीं, है ना। अगर इसका 5 रखेंगे तो 5 और 1 6 28 कट जाएगा कि नहीं। अगर x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो क्या बीच में प्लस है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 का पाड़ा में 48 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा जी, 8 6 का 48, 8 बार में कटेगा। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना 1 है, तो घटाएंगे कितना आएगा 4, 4 को 48 बार में काटेंगे तो कितना बार में कटेगा जी, 4 कम 4, 4 दूनी के 8, 12 बार में कटेगा। तो 12 और 8 कितना हो गया जी, 20 हो गया। यहाँ तो हमको 14 लाना है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, है ना। तब इसका मतलब है कि x का वैल्यू मेरा 5 नहीं होगा, x का वैल्यू कुछ और होगा। 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर रख सकते हो कि 6 7 रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा, देखो 7 और 1 कितना हो गया जी 8, 8 को 48 से भागा दे कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर x का वैल्यू कितना 7 रखिएगा तो 7 में से 1 जाए 6 आएगा, 6 को 48 से भागा दिया कितना बार में कटेगा जी, 8 बार में कटेगा ना। अब देखिए 8 है 6 कितना हो गया जी, 14 हुआ कि नहीं हुआ, बीच में प्लस है, 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया। इसका मतलब है कि मेरा x का वैल्यू कितना है, मेरा 7 है, और y का वैल्यू मेरा कितना 1 है। y मेरा क्या धारा है, तो यहाँ धारा का ही चाल पूछा था, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा 1 होगा। अगर नाव का चाल पूछता तो कितना होता है 7 होता है। क्लियर हो रही है? थोड़ा पानी देना वहाँ से। क्लियर हो रही है ना? देखो इस टाइप के सवाल को ना, या तो फिर समीकरण को तो सॉल्व करने से रहा, अगर समीकरण को सॉल्व करने में दिक्कत आएगा, यही वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो सेम पुट अप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसी में हम लोग आंसर लगा देंगे। क्लियर है ना जी? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिए इस टाइप के सवाल को बस ऑप्शन से ही बनाना है आपको। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब धारा का वेग मतलब क्या, वायु का चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है जी। अब इसके आगे क्या कह रहा है, एक मोटर धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे समय ले रहा। मतलब कहने का मतलब ये कि 35 किलोमीटर एक बार जाता है धारा के साथ, फिर प्लस, फिर एक बार 35 किलोमीटर आएगा धारा के विपरीत ही, क्योंकि जाएगा तो आएगा भी उतना ही। जाने में और आने में इसको कितना घंटा का समय लग रहा, 12 घंटे का समय लग रहा। और y का चाल दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे बैठा सकते हो, y की जगह क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। यहाँ भी y की जगह पे क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। ठीक है, अब क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग लॉसों पर लेकर के बनाएंगे तब तो नदिया तेल जल जाएगा हम लोग का, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सहारा लेंगे किसका, ऑप्शन का। क्लियर है? अब देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू टोटल 12 के बराबर है। मतलब x का मान हम कितना रख दें, इससे काटे तो मेरा कितना आ जाए, 12 आ जाए। ठीक है, अब 35 है तो आपको तो पता है कि 35 है तो 7 से कटेगा, तो 5 से कटेगा, सिंपल सा बात है ना। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू अगर आप 6 रख लोगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 का पाड़ा में काटे तो 7 × 5 = 35, 5 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा, यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 6 है ना, तो 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा जी, 5 आएगा। अब 5 से 35 काटेंगे कितना बार में कटेगा, 5 7 35, 7 बार में कटेगा। तो देखिए 7 और 5 12 हुआ कि नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है, तो 7 और 5 कितना 12 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो मेरा प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है जी? ऐसे सवालों को आपको ऐसे हल करना है। ओके, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद क्या कह रहा है,
एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। मैंने धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 30 किलोमीटर धारा के विपरीत बोल रहा था एक्स माइनस वाई प्लस, फिर 44 किलोमीटर धारा के साथ एक्स प्लस वाई, ठीक है। जाने में कितना समय ले रही है? 10 घंटे का समय ले रही है, बराबर 10, ठीक है, बराबर 10 घंटे का समय ले रही है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या कह रहे हैं, यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, मैंने धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, विपरीत बोला मतलब एक्स माइनस वाई प्लस, और धारा के दिशा में 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर धारा के साथ मतलब एक्स प्लस वाई, ठीक है। जाने में कितना घंटा ले रही है? 13 घंटा ले रही है। तो नाव का चाल कितना है? तो नाव का चाल मतलब एक्स का चाल पूछ रहा दोस्तों, है ना। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही समीकरण है, इसको हल कैसे करेंगे। अब समीकरण को सोल्व करने जाएंगे तो फिर तो मालूम है 1 पेज लग जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे आपको याद बता देते हैं। देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर है? टोटल 10 के बराबर है। तो यहाँ पर इसका कितना मान रख दे जिससे कि ये पूरा पूरी कट जाए, और कितने बार में कटे, इसका और इसका वैल्यू मिला करके 10 हो जाए, ठीक है। अच्छा अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर चूंकि 11 44 है तो 44 ज़्यादातर आपसे दो ही डिजिट से कटेगा। आपको पता है कि 11 से कटेगा, 4 से कटेगा, और कटना जरूरी है ना। तो आप देखिए 11 कैसे आएगा जी। हो सकता है कि आप x का वैल्यू अगर आप 7 रख दोगे और y का वैल्यू अगर आप 4 रख दोगे तो 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब 7 4 जोड़ देंगे तो कितना? 7 4 11, 11 चौक के 44, 4 बार में कटेगा ये कितने बार में कटेगा? 7 में से 4 घट जाए तो कितना? 3, और 3 को 30 से भागा देंगे कितने बार में कटेगा जी? 10 बार में कटेगा। तो कितना आ गया जी? ज़्यादा आ गया कि नहीं? तो मतलब 10 और 4 14 हो गया। हमको तो लाना है कितना? 10 लाना है। इसका मतलब है कि 7 और 4 नहीं होगा, तब कितना होगा जी? 8 3 होगा, ठीक है, क्योंकि 8 और 3, क्योंकि 8 3 कितना होता है जी? 11 होता है कि नहीं? 8 3 11 होगा, तभी तो 44 कटेगा 11 से, है ना। तो देखिए 8 3 11 होता है, 11 चौक 44, क्लियर है। अब देखिए 8 में से 3 जाए कितना? 5, 5 6 के 30, देखिए 6 और 4 10 हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ हो गया। इसका मतलब मेरा है कि x का वैल्यू मेरा कितना आ गया जी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वही वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि नाव का चाल पूछा। अगर धारा का चाल पूछता तो y का वैल्यू मेरा कितना? 3 है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? चलिए उतारिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हो गया। चलिए इसके बाद का जो सवाल है, बोला एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है। चलो 1 घंटे में तय कर रहा है कुछ दूरी, तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय कर रहा है। मतलब धारा के दिशा में जाने में 1 घंटा ले रहा है, धारा के विपरीत जाने में 1.5 घंटे का समय लग रहा है। तो यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव का चाल क्या होगा? ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाइए। धारा के दिशा में बोला है ना, तो धारा की दिशा करने का मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई। धारा के साथ जाने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटा लग रहा था, इसलिए 1 से गुना बराबर। धारा के विपरीत क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है। धारा के विपरीत जाने में कितना समय लग रहा है? 1.5 घंटे का समय लग रहा है ना। 1.5 घंटा 3/2 लिख देंगे, क्लियर है जी। अब यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? आप देख सकते हो किताब में दिया हुआ है धारा का वेग कितना दिया हुआ है। धारा मतलब वाई का वेग कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो नाव का वेग आराम से निकल जाएगा। देख लीजिए, एक से इसके साथ गुना करेंगे तो वही आ जाएगा क्या? x + 3 आ जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू कितना? 3 है, 3 लिख दिए बराबर। अब इसके साथ देखिए x ये हो जाएगा 3x माइनस, अब यहाँ पर y का वैल्यू कितना? 3 है, तो 3 3 9/2। अब इसके साथ तीछा गुना कर दीजिए, 2x + 6 क्या होगा? 3x - 9। x से एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। -3x - 9, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो घट के क्या? -x बराबर कितना? -15, माइनस कट गया। तो x का वैल्यू कितना गया जी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पूछा था x का चाल,
क्लियर हो रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए इसके बाद का सवाल देखते हैं। इसके बाद का सवाल नंबर है, एक शांत जल में एक नाव की चाल दिया हुआ कितना 9.1/3। नाव का चाल मतलब एक्स का चाल दिया हुआ है कितना 9.1/3 मतलब 9 27 1 28 कितना गया 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका? नाव का चाल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है क्या, तथा धारा के दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वो जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वो इसका 3 गुना समय लेती है। तो धारा का वेग कितना है? ठीक है, मतलब धारा के साथ जाने में जितना समय लेता है, धारा के विपरीत जाने में उसका 3 गुना समय लगता है। मतलब x + y मतलब क्या हो गया जी, धारा के साथ बराबर x - y। ठीक है, ये हो गया विपरीत, ये हो गया धारा के साथ। तो धारा के साथ जाने में मान लेते 1 घंटे का समय लग रहा है, तो धारा के विपरीत जाने में कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसको कहा कि 1 के साथ इसका गुना करेंगे तो वैल्यू तो वही आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है जी 28/3 + 3। ठीक है, बराबर यहाँ x का वैल्यू है 28/3 - y गुना 3। क्लियर? यहाँ हाँ यहाँ y होगा। ठीक है, क्लियर है जी। अच्छा अब देखिए, अब इसका हम लोग लॉसअप पर ले लेते हैं। 3 3 कट जाए क्या आ गया 28 + 3y। अब यहाँ देखिए, अब इसके साथ पहले गुना कर देंगे। जब इसके साथ गुना करेंगे तो ये 3 3 कट जाए तो कितना आ जाएगा 28 - 3y। क्लियर है जी। अब इसके साथ फिर तीसरा हम लोग गुना कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्लियर हो रही है ना। तो क्या होगा 28 + 3y, इसके साथ गुना करें 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2 3 6 6 84 -3 3 के 9y। ठीक है, अब y एक तरफ अंक एक तरफ, तो -3y + 3y है। ठीक है, 3y ये माइनस में इधर आएगा तो +9y आ जाएगा। 84 ये उधर जाएगा तो क्या होगा -28। 9 3 कितना हो गया जी 12y बराबर कितना हो जाएगा 14। 14 में से 8 जाए 6, 7 7 में से 2 जाए 5, इसलिए y बराबर कितना गया 56/12। क्लियर है जी। 56/12 काट देंगे। अब 4 से काटते 4 तिया 12, 4 एकम 4 4 चौके 16 मैंने 14/3। 14/3 कहने का मतलब पूर्णांक में बदल देंगे तो 4 तिया 12 13 14। ठीक है, 4 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया जी मेरा धारा का चाल आ गया। ठीक है, क्लियर हो रही है। ऑप्शन सी होगा। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद का फिर सवाल देखते हैं। इसके बाद का जो सवाल है बोला, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय लेता है। ठीक है, मतलब कह रहा है ना कि धारा के साथ मतलब कि धारा के विपरीत जाने में जितना समय लग रहा है, धारा के साथ जाने में उसका आधा समय लग रहा है। क्लियर है जी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ भी सेम वैसे लिखिए x + y, यहाँ लिख दिया x - y। धारा के साथ जाने में 1 घंटा लग रहा, तो धारा के विपरीत जाने में 2 घंटा लगेगा। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें कुछ और दिया होगा। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव को धारा के अनुकूल जाने में तथा प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का आधा समय लेता है। ठीक है, इसका ये जो है इसका आधा समय लग रहा है। ये 2 घंटा ले रहा था, 1 घंटा ले रहा, आधा समय लग रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का वेग का अनुपात कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, 1 के साथ इसका गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा x + y आ जाएगा। इसके साथ गुना कीजिए तो 2x - 2y आ जाएगा। x एक तरफ अंक और y एक तरफ। x इसको इधर लेके आएंगे तो -2x - 2y है, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा -y हो जाएगा। तो क्या होगा -x और -3y हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो x/y बराबर कितना होगा 3/1, इसलिए x अनुपात y बराबर क्या होगा 3:1 होगा कि नहीं।
क्लियर हो रही है? उतार लीजिए आप लोग। चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट तय करता है, ठीक है, तथा धारा के दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करता है। मैंने विपरीत में तय कर रहा 8 घंटे 48 मिनट में, और धारा के साथ में तय कर रहा 4 घंटे में। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात कितना होगा? क्लियर है जी? चलिए, मिट गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है, देखिए धारा के विपरीत जाने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लग रहा है, और धारा के साथ जाने में कितना लग रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा। तो देखिए x माइनस वाई कर देते हैं जी। इसको जाने में कितना घंटा लग रहा है? 8 घंटा 48 मिनट है, तो 48 मिनट को घंटा में आप कन्वर्ट कर दीजिए जी, 60 से भागा दे करके, ठीक है। अब धारा के साथ मैंने x प्लस वाई, धारा के साथ जाने में कितना समय लग रहा है? 4 घंटे का समय लग रहा है, तो 4 से गुना कर दीजिए। देखिए धारा के विपरीत जाने में 8 घंटा 48 मिनट का समय लग रहा है, तो इस 48 मिनट को आप क्या कीजिए? घंटा में बदल दीजिए। आप किससे गुना करके? 60 से भागा दे करके। क्लियर हो रही है? और यहाँ पर धारा के साथ जाने में 4 घंटे समय लग रहा है, तो 4 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर नहीं है तो फिर से क्लियर करते हैं आप लोग को। देखिए धारा के विपरीत जाने में 8 घंटे 48 मिनट लग रहा था, ये 8 घंटा तो सही है, लेकिन 48 मिनट है। इस 48 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा दिया गया, ठीक है। देखिए 12 चौके 48, 12 पचे 60। अब तो ये कटेगा नहीं, तो गुना हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 8 5 40, 40 और 4 44, मैंने 44/5, ठीक है, बराबर इधर होगा आपको x प्लस वाई बराबर 4। क्लियर है? अब देखिए ये 4 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो देखिए x माइनस वाई गुना 44 बराबर x प्लस वाई गुना, ये इधर जाकर गुना होगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। और छोटा करना चाहते हो तो देखिए 5 से 4 से काट दिए, 4 पचे 20, 4 से काटिए 11 बार में कटेगा। अब 11 से इसका गुना कर दीजिए, 11x माइनस 11y, इसके साथ गुना कीजिए 5x प्लस 5y, x एक तरफ कीजिएगा, तो 11x है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, यहाँ प्लस 5y है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 11y हो जाएगा। तो घट के क्या आ गया जी? 6x बराबर इधर हो जाएगा 16y, ठीक है। 2 से काट रहा, 2 से काट देंगे 3 और 2 से काट देंगे 8, तो मैंने x बटा वाई बराबर कितना हो जाएगा? 8/3। मैंने अनुपात कितना हो गया? x अनुपात y बराबर 8/3 होगा। क्लियर है जी? चलिए उतार लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते अगले सवाल की तरफ। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है, मतलब नाव का चाल दिया हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो रही है दोस्तों? चलिए, यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में प्रारंभिक बिंदु तो वापस आने में 1 घंटे का समय लग रहा, मतलब तो वह दूरी कितनी है? तो मान लेंगे दूरी कितनी है जी? r है, मैंने r किलोमीटर जाएगा एक बार धारा के साथ, है ना, प्लस एक बार r किलोमीटर आएगा क्या? धारा के विपरीत। तो जाने में और आने में कितना समय लग रहा जी? देखिए जाने आने में कितना? 1 घंटे का समय लग रहा, धारा का इतना, जाने आने में वापस आने 1 घंटे का समय लग रहा, बराबर 1 घंटा। क्लियर है जी? अच्छा, उसमें प्लस नाव का चाल दिया हुआ है, नाव कितना x है, इसका चाल कितना है? 5 दिया हुआ, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। और धारा का भी चाल कितना? 1 दिया हुआ, तो यहाँ 1 लिख दीजिए अब, ठीक है। तो गया 5 माइनस 1, किताब में दिया हुआ है ना। और तब यहाँ r मेरा क्या? मेरा दूरी मान कर रखे, दूरी तो पूछा है, तो आप देख सकते हो कि r बटा क्या? 5 और कितना गया? 6, 5 में से 1 जाए 4, बराबर कितना? 1। क्लियर हो रही है? अब इसका लॉसअप ले लेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 12, 6 दूनी के 12, 2r हो जाएगा, 4 3 के 12, 3r हो जाएगा, बराबर 1। 3 और 2 कितना हो गया? 5r, 5r बराबर ये 12 इसके साथ गुना हो जाएगा, इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा? 12/5, भागा देंगे तो 5 दूनी के 10, 2.4 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो दूरी कितनी निकल गई मेरी? 2.4।
क्लियर है। चलिए उसके बाद लास्ट सवाल क्या कह रहे हैं, लास्ट सवाल कह रहा है दोस्तों, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11.1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वापस में 7.1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु से पहुंच जाता है, तो शांत जल में तैराक की चाल कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि 1 घंटा में निकलना अनिवार्य है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि 11.1/4 मिनट में कितना जा रहा, 3/4 जा रहा, और वापस में कितना 7.1/2 मिनट में कितना जा रहा, वही 3/4 जा रहा। क्लियर है जी। तो नाव का चाल पूछ रहा, तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, 11×44 = 45, मतलब 45/4 मिनट में कितना जा रहा, 3/4 किलोमीटर जा रहा, इसलिए 1 मिनट में कितना जाएगा तो 4 ऊपर 45 नीचे, इसलिए 1 घंटा में कितना जाएगा, मतलब 60 मिनट में कितना जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 3 से काटेंगे 15 बार में, 15 चौक के 60, 4 कटिए, कितना आ गया 4 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ देखेंगे, 7 दूनी 14, 15, 15/2, 15/2 मिनट में कितना जा रहा, 3/4 किलोमीटर जा रहा, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 2/15, इसलिए 1 घंटा में कितना जाएगा, 60 मिनट में कितना जाएगा, तो 15 चौक के 60, 4 कट गया, 3 दूनी के 6 किलोमीटर आ गया, ये 4 किलोमीटर आ गया। तो धारा के साथ जा रहा है इसलिए 6 किलोमीटर ज़्यादा होगा, तो मतलब x + y बराबर कितना 6 और x - y बराबर कितना 4, क्योंकि धारा के विपरीत जाएगा तो कम जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो ज़्यादा जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले देखिए x + y एक सब कट गया, y प्लस में y माइनस में कट जाएगा, x से इसमें क्या हो जाएगा 2x, 6 × 4 = 10, 2 से काट देंगे कितना 5, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x कहने का मतलब नाव का चाल। ठीक है, उम्मीद करते तुम लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।